जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों यूपीपीसीएस का प्रीलिम जैसा कि 22 दिसंबर को है, तो उसके लिए डे वाइज रिवीजन चालू कर दिया मैंने। तो साइंस का डे वाइज रिवीजन करेंगे और एक टॉपिक और कोई रिवीजन करेंगे, दूसरा अभी आपको दिखाता हूँ उसको भी। तो आइए इसको देखते हैं, अंत तक बने रहिएगा। शानदार रिवीजन आपके सारे टॉपिक का 30 दिन में करा दूंगा। ऐसे ही अगर आप एकदम पेड मॉड्यूल में हमारे साथ जुड़ेंगे तो डेली आपको, जब तक फ्री नहीं है, पेड मॉड्यूल के एक्सक्लूसिव वीडियोस के साथ आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, टेस्ट की भी प्रैक्टिस, क्विज की भी। शानदार रिवीजन ऐसा कि आपने अकेले कभी कर ही नहीं सकते और कोई संस्थान आपको नहीं करा सकता। पूरी टीम जुड़ के आपको एकदम ऐसी ऐसी चीज़ें देगी जो सिर्फ एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले एपीकल्चर, इसकी बात कहते हैं। जितना बताऊं बस उतना याद रखना है। एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। इंग्लिश वाले जान ले भाई, मधुमक्खी तो पता ही होगी आपको, शहद वहद को जो खेती करते हैं उसको एपीकल्चर बोलते हैं। एविकल्चर पक्षी पालन को बोलते हैं ना, जो बर्ड वगैरह को पालते हैं उनको बोलते हैं। एक्वाकल्चर क्या होता है? जलीय जीव यानी एक्वेटिक एनिमल्स का संवर्धन। एल्गा कल्चर, एल्गी को पालते हैं जो है ना, शैवालों की कृषि करते हैं, यानी एल्गो की कृषि, एल्गी की कृषि करते हैं। पीसी कल्चर की बात करें तो मछली पालन को पीसी कल्चर बोला जाता है। एग्रीकल्चर नहीं बताऊंगा, पता है आपको। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन के लिए जो रेशम की पालन करते हैं, है ना, उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या होता है? वन संवर्धन जो करता है फॉरेस्ट वगैरह के लिए। स्पॉन्जी कल्चर स्पंज संवर्धन जो करता है भाई। फ्लोरिकल्चर की बात करें, फूलों की खेती जो करता है, पुष्पों की यानी फ्लावर की जो एग्रीकल्चर करता है, फ्लोरिकल्चर। ऑलेरिकल्चर सब्जियों की कृषि, इंपॉर्टेंट है, वेजिटेबल्स की जो कृषि करता है उसको ऑलेरिकल्चर बोला जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद हॉर्टिकल्चर इंपॉर्टेंट है, फूलों, फलों, सब्जियों, मसालों, इन सबको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। स्पेशली जो फलों की खेती करता है उसको पोमोलॉजी बोला जाता है किसकी? फलों की कृषि जो करता है। एग्रोनॉमी फसलों की खेती करेगा। वर्मी कल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो केचुए वगैरह नहीं पालते हैं कृषि उत्पादन के लिए, है ना, अर्थवॉर्म जो पालते हैं उसको वर्मी कल्चर बोलते हैं। ऑरिस्ट्री कल्चर जो सीपों को पालते हैं, ऑयस्टर्स को, उसको बोलते हैं ऑरिस्ट्री कल्चर। ऑलेरिकल्चर ऑलिव्स का उत्पादन जो करते हैं, जैतून का, उसको ऑलीकल्चर बोलते हैं भाई। हेलीकल्चर सिंपल है, स्नेल्स या घेंगे का जो संवर्धन करते हैं, पालन करते हैं। वेटिकल्चर अंगूरों की खेती जो करते हैं उसको वेटिकल्चर बोल देते हैं। मैरीकल्चर, मैरीकल्चर का मतलब होता है जो मानव भोग हेतु समुद्री जीव पालते हैं। आसान शब्दों में कहें, जो सी फूड आदमी खाता है उसके लिए जो करा जाता है उसको कहते हैं। मोरीकल्चर क्या होता है भाई? सहतूत की खेती। मैरी मोरी में अंतर है ना, जैसे कहते हैं नहीं मैरी मेरी मैरी, वो नहीं। मोरीकल्चर मतलब सहतूत की खेती, मैरीकल्चर मतलब मानव के खाने के लिए जो समुद्री जीवों का संवर्धन करते हैं। सिट्रीकल्चर खट्टे फलों के जो उत्पादन करते हैं उसको कहते हैं। और हाइड्रोपोनिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या एरोपोनिक्स भी बोला जाता है। मृदा विहीन पादप संवर्धन है, जो बिना मिट्टी वाले चीज़ों को संवर्धन करते हैं उसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, जैसे पानी वानी में जो करते हैं। वेजिकल्चर सब्जियों और पौधों की कृषि जो करते हैं, वेजिकल्चर भी कहलाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक तो साइंस का एक ही रिवाइज करा आज आपने, और दूसरा टॉपिक रिवाइज कराऊंगा फलों सब्जियों में जो कड़वेपन का कारण है। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही है। आंवले में जो कसैलापन होता है वो टैनिन के कारण होता है। मूली में जो तीखापन होता है वो आइसोसाइनाइड के कारण मूली में तीखापन होता है। बादाम में जो कड़वाहट बिटरनेस होती है अमाइलेडिन के कारण होती है, अमाइलेडिन। लहसुन में गंध जो होती है वो एलाइसिन के कारण होती है। लहसुन में गंध एलाइसिन, बादाम में कड़वाहट अमाइलेडिन, दोनों में अलग अलग है। पपीता पीला होता है कैरिका जोन्थिन की वजह से। किसकी वजह से? कैरिका जोन्थिन की वजह से। और पेपर में गंध का कारण होता है ओलियारेसिन। क्या होता है? ओलियोरेसिन। मिर्च में तीखापन होता है कैप्सिसिन की वजह से, मिर्च में तीखापन। टमाटर लाल होता है लाइकोपिन की वजह से, लाइकोपिन। खीरे में कड़वाहट होती है कुकुरबिटासिन की वजह से। और वहीं करेले में कड़वाहट की बात करें तो मोमोडिरकोसाइड। खीरे में कुकुरबिटासिन, करेले में मोमोडिरकोसाइड। पपीता पीला होता है कैरिकाजोन्थिन की वजह से, हल्दी पीली होती है कुरकुमिन की वजह से। पपीता कैरिकोजोन्थिन, हल्दी कुरकुमिन। आलू का हरा रंग सोलेनिन की वजह से होता है। गाजर में जो नारंगी रंग होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। मिर्च में लाल रंग कैप्सेंथिन की वजह से होता है भाई। गाजर लाल होता है एंथोसाइनिन की वजह से। अरबी में जो कसैलापन होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से होता है। अरबी में कसैलापन इसी की वजह से। सलजम में भी चपचपाहट होती है। बेल में कड़वाहट मार्मोलोथसिन की वजह से, मार्मोलोथसिन। पेपर में कड़वाहट ओलीमोरोसिन की वजह से होती है। गाजर में लाल रंग का कारण एंथोसाइनिन होता है। क्या होता है? एंथोसाइनिन। शलजम में चरपराहट जो होती है कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से।
तिलहनों के तेल का जो रंग पीला होता है वो केराटिनाइज्ड की वजह से, केराटिनाइज्ड। तो अगेन मैं रिपीट करूँगा, प्लीज़ इसको याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में कई सवाल डायरेक्ट पूछे जाएंगे। और दूसरा टॉपिक आइए रिवाइज करते हैं, मॉन्यूमेंट्स और किसने क्या बनवाया जो दिल्ली सल्तनत पीरियड में था। जैसे कुतुब मीनार, इसमें 3 लोगों का हाथ रहा है बनाने में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करा था, इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था, बाद में बिजली गिरने से डैमेज हुआ था, फिर फिरोज शाह तुगलक ने उसने 2 फ्लोर और ऐड करे थे। तो कुतुब मीनार में 3 लोगों का हाथ है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, बस जो बता रहा हूँ वो याद रखो, अजमेर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क ये दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी इसको। देख रहे हो दोस्तों क्या शानदार लिस्टिंग है। अगर आप ये लिस्टिंग ले लेते हैं तो आपको बुक्स वगैरह में चीज़ें ढूंढने की, या हमारे कानपुर में वर्ड कहते हैं छुछुआने की, इधर उधर इधर उधर, तो वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह सब मिल जाएगा। बस आपको लर्न करना है बैठ के एक जगह। नसीरुद्दीन टॉम किसने बनवाई थी भाई, इल्तुतमिश ने ही बनवाई थी। टॉम ऑफ इल्तुतमिश नाम ही है, तो ये तो इल्तुतमिश ही बनवाएगा। जामा मस्जिद जो बदायूं की है वो किसने बनाई थी, इल्तुतमिश ने बनवाई थी। अतराकिन का दरवाज़ा इल्तुतमिश ने ही बनवाया था भाई। और लाल महल शाहजी भोसले ने बनवाया था। हज़ार सुतून की बात करें, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था हज़ार सुतून। तुगलकाबाद शहर गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। टॉम्ब ऑफ गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, ना कि गयासुद्दीन तुगलक ने, तो याद रखिएगा। आदिलाबाद फोर्ट मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। जहाँ पना नगर ये भी मोहम्मद बिन तुगलक बसाएगा। और टॉम्ब ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया ये भी मोहम्मद बिन तुगलक बसाता है। फिरोज शाह तुगलक का टॉम्ब ये कौन बसवाता है, फिरोज शाह तुगलक खुद। काली मस्जिद खाने जहाँ जो था प्राइम मिनिस्टर था फिरोज शाह तुगलक का, उसने बनाया था। खिरकी मस्जिद ये भी खाने जहाँ जुना शाह प्राइम मिनिस्टर था फिरोज शाह तुगलक का, इसने बनवाया था। इस टाइप के सवाल इस साल आपसे पूछे जा सकते हैं, काफ़ी डीप लेवल के। तो अक्सर अब जो चीज़ें पूछी जाती थी उनका ट्रेंड गया, ये सब सवाल पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं ज़्यादा। अगला जैसे टॉम्ब ऑफ बहलोल लोदी सिकंदर लोदी ने बनवाया था भाई। टॉम्ब ऑफ सिकंदर लोदी किसने बनवाया, इब्राहिम लोदी। तो उल्टा है, बहलोल लोदी का सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी का इब्राहिम लोदी ने। मोती मस्जिद जो कि है लाल रेड फोर्ट में, वो किसने बनवाई थी, औरंगजेब ने बनवाई थी भाई। मोती मस्जिद लाहौर में जो है वो किसने बनवाई थी, जहांगीर ने बनवाई थी। मोती मस्जिद 3 है भाई, देखो है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना। कहाँ कहाँ, एक तो दिल्ली के लाल किले में, एक लाहौर में और एक आगरा में। ठीक है, दिल्ली वाली बनवाई औरंगजेब ने, लाहौर वाली बनवाई जहांगीर ने, और जो आगरा की है वो बनवाई शाहजहाँ ने। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। जामा मस्जिद दिल्ली में जो है वो शाहजहाँ ने ही बनवाई थी। गोल गुम्बद किसने बनवाया, ये बनवाया जो सुल्तान है बीजापुर का, उसने बनवाया। किसने, मोहम्मद आदिल शाह। जहाज महल बहुत इंपॉर्टेंट है, गयासुद्दीन खिलजी। जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी। और गोविंद देव टेम्पल मान सिंह ने। ठीक है, तो ये आज मैंने एक डे वाइज लिस्टिंग एक नमूने के तौर पे शुरू करी। अगर आपको पसंद आई, आप लोग कमेंट में बताएंगे तो ही मैं इसको कंटिन्यू एग्ज़ाम तक कर दूंगा। और बाकी और आप चाहते हैं तो इसी की जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा आपको हमारे पेड ग्रुप में एक्सक्लूसिव वीडियोस डे वाइज सीरीज़ के साथ स्टडी मटेरियल के साथ दी जाएगी। तो आप प्लीज़, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, एक बार अपनी तैयारी को आप हमसे जोड़ के करिए, आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया लाइक करिए। तो मैं आशीष तिवारी लेता हूँ आपसे विदाई।